प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु, शालोम। ईश्वर के प्रेम में, उसकी उपस्थिति में मैं फिर से एक नया प्रभु का संदेश लेके आई हूँ। आज प्रवक्ता ग्रंथ से अध्याय 34 का पद संख्या 14 में लिखा हुआ है कि प्रभु पर श्रद्धा। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु पर श्रद्धा रखना हमें बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। श्रद्धा रखने से हमें क्या मिल सकता है, ये हम इस लाइन से समझ पाएंगे। 14 वाक्य में लिखा हुआ, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं पूर्ण तरीके से, तो हमें लंबी आयु मिल सकती है। समय से पहले हमारी मृत्यु नहीं होगी और हमें लंबे समय तक हम जी सकेंगे। जैसे कि पुराने व्यवस्था में भी ये चीज़ का आप जिक्र दे सकते हैं, तो ये चीज़ हमें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ केवल ईश्वर पर श्रद्धा रखने से। श्रद्धा में अगर वो ताकत है जिसके वजह से अगर ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं और अभी, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी और मिलेगी ज़रूर। तो ये चीज़ आप सोचिए मेरे प्रियो, अगर ईश्वर पर आप श्रद्धा रखते हैं तो आपकी आयु जो है दीर्घ आयु रहेगी, लंबी रहेगी आयु। और इसके वजह से आपको क्या होगा, कोई भी बीमारियां भी नहीं होगी। आप प्रभु में विश्वास रखेंगे तो हर पर आपको ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, उनका प्रेम का अनुभव कर सकते हैं और हमेशा हर चीज़ में आपको दिक्कतें जो होगी उसमें आपको सांत्वना मिलेगी, आपको रास्ते दिखेंगे और हमेशा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। ये चीज़ है, प्रभु पर श्रद्धा रखना हाँ बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज इस समय में जिस दौर पे हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, इस समय में ईश्वर पर श्रद्धा रखना ही सबसे ज़रूरी है। हमें उसके साथ चलना है और जो भी हमें कठिनाई महसूस हो रही उस चीज़ स्थिति में हमको क्या करना है, प्रभु का हाथ पकड़ के हमेशा हमें चलना है, सच्चाई के मार्ग पे चलना है, ईश्वर के साथ चलना है और हमेशा पूर्ण समर्पण करते हुए चलना है ना। अगर हम पूर्ण समर्पण करते हुए अगर ईश्वर के साथ चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हर एक चीज़ हमें उसके द्वारा मिल सकता है हमारे जीवन में। और प्रभु पर भरोसा हम रखते हैं तो हम जो है पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु के पास समर्पित करते हैं। आज की भगदौड़ ज़िंदगी में प्रियो, हर किसी के पास ईश्वर के लिए समय नहीं होता है। जिस समय में हम ईश्वर के करीब होना चाहिए, जिस समय का बोलते हैं मॉर्निंग में, या फिर जिस हिसाब से आपको जाना चाहिए ईश्वर के सानिध्य में, है ना। प्रेयर लाइफ जो होता है इंसान का सबसे ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि अपने व्यस्तता जीवन में वो हर इतना समय नहीं निकाल पाते जिसके तरीके से वो अपने जीवन को नहीं चला पा रहे हैं राइट तरीके से। तो इसीलिए हमें क्या करना है, चाहे आप बोलते हैं ईश्वर, बाइबल में भी इस चीज़ का जिक्र है, अगर हमारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, अगर हम इस चीज़ पे, हम इस वाक्य या वचन पे हम अगर चलते हैं तो हमारा हर एक चीज़ जो है सरल तरीके से चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें पूर्ण विश्वास रखना है ईश्वर पर और हमको हर एक काम उस पर समर्पित कर देना। हमारे जितने भी समस्याएं हैं सारी चीज़ उस पर समर्पित कर देना है, ताकि हम जो है हमारा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। तो आज का वचन के द्वारा हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम प्रभु पर विश्वास रखते, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो हमें लंबी आयु हमें ज़रूर मिलेगा। और ये ईश्वर का वचन हमारा है, प्रॉमिस है। तो आज इस वचन के द्वारा अपने लाइफ में आप प्रोक्लेम कीजिए, ताकि ये जो वचन आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। तो ये वचन जो है अपने जीवन में उतारिए और इस वचन को डेली आप दोहराइए, है ना, रिपीट करिए वचन को और देखिए ये आपके जीवन में ये चीज़ उतर के आएगा। ईश्वर के सानिध्य में रहना ही बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के से दूर रह के हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको उनके साथ रहना है। प्रभु यीशु आपको प्रेम करते हैं और इस प्रेम के वजह से ही आप जो है अपना जीवन जो व्यतीत कर सकते हैं और इस जीवन में आप बहुत खुश रह सकते हैं। प्रियो, आज ये जो वचन जो है
प्रवक्ता ग्रंथ से जो लिया गया है, अध्याय 34 का पद संख्या 14 वाक्य में लिखा हुआ है ना, ये श्रद्धा का विषय में ये बहुत ही गंभीर शब्द है, जिसमें क्या होता है, जिस भी समस्या में हम रहते हैं, जिस भी स्थिति में हम रहते हैं, उस समय में हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हम क्या होते हैं, हम डगमगा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। परेशानियों के कारण से हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो भी हमारी अच्छी चीज़ें भी हम क्या करते हैं, हमसे दूर होते चले जाती है। तो ऐसे हमें नहीं करना है ये चीज़ें, और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हमेशा पूर्ण रूप से ईश्वर पर श्रद्धा रखना है, चाहे हमारे लाइफ में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये चीज़ आपको ज़रूर करना है अपने लिए, और अपने लाइफ को आप लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन है, इस वचन को आप प्रोक्लेम कीजिए मेरे प्रियो, और आप ईश्वर पर श्रद्धा रखिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए हम प्रेयर में जाते हैं। धन्यवाद 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 अत्यंत प्रिय परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए आपने मुझे ये दुनिया देखने के लिए दिया है। मैं सारे मनुष्य जाति के लिए उद्धार के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। उनकी जितनी भी दुख तकलीफ़ें आज जिस भी कठिनाई समस्याओं से गुजर रहे हैं परमेश्वर, उन पर अपनी आशीष और कृपा बरसाइए ताकि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। परमेश्वर आपके सानिध्य में उन्हें लीजिए और वो उन्हें अपना प्रेम का अनुभव उन्हें भी करने दीजिए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, परख के देखो कि प्रभु कितना भला है। जी हाँ प्रभु, आज मैं भी इस चीज़ को मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप बहुत भले हैं परमेश्वर। और इस वचन को के द्वारा जिसमें लिखा हुआ है कि प्रभु एक वाक्य में आपने हमें बताया है कि आपके जो वचन में कि श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखने से हमें आपके द्वारा हमें दीर्घायु मिलेगी, लंबी जीवन मिलेगी, उम्र मिलेगी। तो प्रभु इस वचन के द्वारा मैं सारे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी नवजीवन के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ परमेश्वर। जिस भी कठिनाई परिस्थिति में वो आज गुजर रहे परमेश्वर पिता, उन्हें पर अपने अनुग्रह और आशीष दीजिए ताकि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से वो जी सकेंगे हर एक स्थिति में, चाहे जॉब हो, मैरिज हो, बिजनेस हो, घर परिवार के कलेश हो, कुछ भी चीज़ों में समस्या में ग्रसित है, वो आर्थिक तंगी होगी, कुछ भी हो सकता है परमेश्वर पिता, आप जानते हैं। उन सारे तकलीफ़ों से उन्हें निजात दीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रह और आशीष मांगते हैं उन सभी भाई बहनों को जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे सारे लोगों की ज़िंदगी में प्रभु यीशु आपकी दया होने पाए, आपके अनुग्रह से उन्हें सारी चीज़ों से छुटकारा मिलने पाए। ऐसा विश्वास करते हुए ये प्रार्थना को आपसे मांगती हूँ परमेश्वर, दया से ग्रहण कीजिए और इसे पूरा होने में आपके अनुग्रह और आशीष मिलने पाए सारे लोगों पर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु।